नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो आपके सामने है। हमें इस आकृति का क्षेत्रफल बताना है। तो ये हवाई जहाज की जैसी आकृति है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। नाप यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। जैसे कि ये है एक आकृति है, इसको ये नाम दे रहे हैं आकृति नंबर 1, ठीक है। ये आकृति है, इसको वो नाम दे रहे हैं कि आकृति 1 है, ये आकृति 2 है, ये आकृति 3 है, ये आकृति नंबर 4 है, ये आकृति नंबर 5 है, ठीक है बच्चों। तो हमें इन संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताना है। इसके लिए हम बारी बारी से पहले आकृति 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति 1 एक त्रिभुज है जिसकी दो नाप 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और एक नाप जो है यह है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम आकृति 1 का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से निकालेंगे। और आकृति 2 एक आयत है और आयत यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक सवाल में दे रखी है 6.5 और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आकृति 4 और आकृति 5 दोनों का क्षेत्रफल समान होगा क्योंकि दोनों की नाप समान है, ठीक है। तो ये 6 सेमी है और ये इसमें ये भी 6 सेमी है और इसमें ये 1.5 है। तो इसका हम इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हम निकालेंगे। यहाँ 90 डिग्री का कोण है तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकालेंगे। तो इस तरह से हम बारी बारी से सभी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उन्हें जोड़ेंगे तो हमें पूरी आकृति का क्षेत्रफल आएगा। हम यहाँ पर पहले निकालेंगे आकृति 1 के लिए। आकृति 1 का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति 1 है ना, ये एक त्रिभुज है और यहाँ एक नाप है 5, एक नाप है 5 और एक नाप है 1। तो यहाँ हीरो के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो a बराबर 5 सेमी, b बराबर भी 5 सेमी और तीसरी भुजा, तो इसकी हमें तीनों भुजाएं पता है, s निकालेंगे। तो s आएगा a + b + c बटा 2, 5 + 5 + 1 बटा 2 यानी आएगा 11 बटा 2। और हम जानते हैं हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होगा s × s - a, s - b, s - c, ठीक है। तो यहाँ s की जगह मान रखेंगे, s का मतलब है 11/2, फिर s की जगह रखेंगे 11/2 माइनस a की जगह 5, 11/2 s का मान माइनस b का मान 5 और s का मान 11/2 माइनस c और c का मान है यहाँ पर 1, ठीक है। अब हम इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 11/2 और 11/2 में से 5 घटाएंगे, LCM का 2, तो 11 - 10/2। इसको सरल करने पे आएगा है ना 1/2। 11/2 में से 5 जाएगा तो 1/2, 1/2 और यहाँ आएगा 9/2। अब हमें वर्गमूल लेना है, उसके लिए हम जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर है 11/2, यहाँ है 1/2, यहाँ है 1/2, ठीक है। तो 2 है, इसको हम ऐसे लिख दें, ऊपर है 11, बटा में है 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 × 1/2, ठीक है। अब हम ये देखेंगे किसके जोड़े बन रहे हैं। तो एक तो जोड़ा बन रहा है 3 का, एक जोड़ा बन रहा है 1/2 का, एक और जोड़ा बन रहा है 1/2 का। तो जिनके जोड़े बन जाएंगे उसको हम बाहर लेंगे। तो यहाँ एक जोड़ा बना है 3 का, एक जोड़ा बना है 1/2 का, एक और जोड़ा बना है 1/2 का और 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको हम रूट में रखेंगे। तो ये आएगा 3 का जोड़ा, एक 1/2 का जोड़ा, एक 1/2 का जोड़ा, तो ये आएगा 3 एकम 3/4 और इधर आएगा √11। इतना
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल। आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल आया 3/4 √11 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब हम आकृति सेकंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति सेकंड एक आयत है, एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल, इसीलिए आकृति सेकंड का क्षेत्रफल आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई से। लंबाई को गुणा करेंगे चौड़ाई से। आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आकृति सेकंड एक आयत है तो इसका क्षेत्रफल आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी चौड़ाई सवाल में दे रखी है 1 सेमी, लंबाई है 6.5, तो यह आएगा 6.5 गुणा 1, तो आएगा 6.5 सेमी स्क्वायर। बच्चों, इस प्रकार हमने आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल निकाला, आकृति सेकंड का क्षेत्रफल निकाला। अब हम पहले आकृति फोर्थ और फिफ्थ का क्षेत्रफल निकालेंगे। और आकृति फोर्थ और फिफ्थ बराबर है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, इसमें ये भुजा 6 सेमी है, इसमें भी 6 सेमी है, 1.5, ये भी 1.5। तो हम केवल आकृति 4 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वही क्षेत्रफल आकृति फिफ्थ का आएगा। तो आकृति फोर्थ क्या है या फिफ्थ क्या है उसको हम यहाँ बना देते हैं कि जैसे आकृति फोर्थ है, यहाँ पे ये आकृति 4 है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 6 सेमी, 6 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये लंबवत है। तो ये आकृति जो 4 है, आकृति 4 का क्षेत्रफल, आकृति 4 का क्षेत्रफल जो होगा, ये एक त्रिभुज है, उसमें यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है भुजाओं के बीच में, तो ये एक आधार है, तो ये हो जाएगा ऊंचाई। सूत्र आएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो जब कभी कोई त्रिभुज आपको दिया जाए और उसमें भुजाओं के बीच में या 90 डिग्री का कोण हो, तो समकोण को बनाने वाली जो भुजाएं होती है वो कहलाएगी आधार और ऊंचाई। तो इसमें हम मान रख देंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से निकालेंगे तो 1/2 इंटू आधार 1.5 और ऊंचाई है 6। 2 से 6 काटेंगे 3 बार, और 1.5 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 4.5 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आकृति थर्ड का क्षेत्रफल 4.5 सेमी स्क्वायर, और आकृति फिफ्थ का क्षेत्रफल भी आएगा 4.5 सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने आकृति फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ का क्षेत्रफल निकाला। बच्चों, अब हम आकृति थर्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। ध्यान दीजिए, आकृति थर्ड को हमने यहाँ पे बनाया है। ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले ये जो आकृति है ये एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, और ऐसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। जैसे कि एक समांतर भुजा 2 सेमी की है, एक 1 सेमी की, तो इनका जो योग आएगा समांतर भुजाओं की लंबाई का योग 3 सेमी, और एक हमें निकालना पड़ेगा इनके बीच की दूरी, लेकिन यहाँ पर हमें इनके बीच की दूरी नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पर पहले वो दूरी निकाल लेंगे। उसके लिए हम यहाँ से इस पर ऐसे लंब डालेंगे, लंबवत दूरी हमें निकालना है। लंब है मतलब ये कोण 90 डिग्री का होगा, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब ये जो अंतर आकृति है ये एक आयत है, और आयत पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये 1 सेमी है तो ये भी आएगा 1 सेमी। अच्छा, ये टोटल 2 सेमी था, तो 2 सेमी में से 1 सेमी तो यहाँ आ गया, और ये भी बराबर होगा। ठीक है, तो 2 सेमी में से 1 सेमी यहाँ आ गया, बाकी बचेगा 1 सेमी में से हम आधा सेमी इधर लेंगे और आधा सेमी इधर लेंगे। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज है ये, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये लंबवत दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। और हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से
ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें कर्ण है 1, आधार है 1/2, तो ये हम निकालेंगे लंब। ठीक है, यानी ये हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडररूट। कर्ण 1 का स्क्वायर, आधार 1/2 का स्क्वायर का रूट लेंगे, तो यह आएगा 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 1/4, 1 में से 1/4 जाएगा 3/4, और इनका वर्गमूल लेंगे तो 3 का वर्गमूल तो √3 रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा। तो ये जो लंबाई आएगी, ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये आएगी 3/2 सेमी। तो अब हम इस आकृति थर्ड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि आकृति थर्ड एक समलंब चतुर्भुज है। तो आकृति थर्ड का क्षेत्रफल, आकृति थर्ड का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, या उनके बीच की दूरी या बीच की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र हम काम में लेंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई 1/2। समांतर भुजा यहाँ से यहाँ तक एक तो थी 2 सेमी की और एक है 1 सेमी की, इंटू इनके बीच की जो दूरी नहीं दे रखी थी वो हमने निकाली, और ये आ रही है √3/2। ठीक है, तो 1/2 गुणा 3 इंटू √3। ठीक है, अब चाहे तो √3 की जगह मान रख दें 1.732। याद रखिए √3 का जो मान होता है, √3 का होता है 1.732। तो √3 की जगह 1.732/2, इसको सरल करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर भाग देंगे 4 का, तो इसमें इसका भाग दिया तो ये भाग देने पे आएगा 1.299। ठीक है, ठीक है बच्चों, 1.299 आ रहा है, चाहे तो आप इसको लगभग में 1.3 कह सकते हैं, सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा आकृति थर्ड का क्षेत्रफल, और आकृति थर्ड का क्षेत्रफल आया है लगभग में 1.3 सेमी स्क्वायर। तो दी गई आकृति का कुल क्षेत्रफल आएगा, आकृति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का क्षेत्रफल हम यहाँ लिखेंगे। आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल हमने यहाँ निकाला था √3/4, 3/4 √11। सेकंड का भी हमने निकाला था 6.5, थर्ड का हमने निकाला था 1.3, और आकृति फोर्थ का क्षेत्रफल 4.5 और फिफ्थ का क्षेत्रफल भी 4.5। एक और बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि √11 का वर्गमूल हम लेंगे लगभग में 3.3। ठीक है, तो यहाँ √11 की जगह 3.3, बाकी से 3.3 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 9.9, 9.9 में 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 2.475, बाकी ऐसे लिखेंगे। जिस तरह से अपन ने इनको दशमलव के 1 अंक तक ही लिया है, तो इसको भी अपन दशमलव के 1 अंक तक ही लेंगे। ये 2.47 है। ठीक है, तो इसको हम लगभग में लेंगे, लगभग में 2.4 को 2.5 मानेंगे, क्योंकि ये ₹2.47 से भी ज़्यादा है, तो इसको हम ₹2.50 के लगभग ले रहे हैं। तो 2.475, ठीक है, 2.475 को हम लगभग मानेंगे 2.5, तो हमने इसके स्थान पे रखा 2.5। तो बच्चों इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 19.3 सेमी स्क्वायर। ये लगभग में है। ठीक है, आप इतना कर लें और इतना आंसर आ जाए, काफ़ी पर्याप्त रहेगा। ठीक है ना, 19.3 या 19.3 के सेमी स्क्वायर के लगभग इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस आकृति का जो क्षेत्रफल है वो होगा 19.3 सेमी स्क्वायर लगभग। ठीक है, 0.1 सेमी ज़्यादा, 0.1 या 0.4 हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, पर हमने ये निकाला 19.3 सेमी स्क्वायर लगभग में।